हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हमारी कहानी माफियाज एंजल एपिसोड 13। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आई होप आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही हो। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस स्टोरी को। लगभग 20 मिनट तक ऐसे ही किस करने की वजह से अंतरा की सांसें उखड़ने लगी। वो आरविश को उसको किस करना बनकर एक तक उसके चेहरे को देखने लगा, जहाँ अंतरा किस करने की वजह से लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जैसे कुछ देर तक उसको ऐसा किस करते और जाता तो वो सच में मर ही जाती। अंतरा लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए उसकी ब्रेस्ट फिर से आरविश के चेस्ट को टच हो रही थी, जिससे आरविश के अंदर गर्मी पड़ने लगी। उसका ध्यान फिर से अंतरा के ऊपर नीचे होते हुए ब्रेस्ट पे चला गया। आरविश अंतरा की ब्रेस्ट को एक टक देखने लगा। वहीं अंतरा अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए आरविश को फिर से देखने लगती है। उसकी नजरों का पीछा करते हुए उसका ध्यान खुद के ब्रेस्ट पे चला जाता है। दुपट्टा गिरने की वजह से उसके ब्रेस्ट के उभार पूरी तरीके से दिख रहे थे। अंतरा आरविश का इरादा समझकर उसको एक झटके में खुद से अलग कर जल्दी से खड़े होकर और खुद को दुपट्टे को पकड़कर रूम से भाग गई। वहीं आरविश अंतरा को इस तरह जाते देखकर डेविल स्माइल करते हुए बोलने लगा, कहाँ तक भागोगी मेरी एंजल? आना तो तुम्हें अपने आरविश के पास ही है। बहुत जल्द तुम मेरी बनोगी, पूरी की पूरी मेरी। उस दिन तेरे जिस्म के हर हिस्से पे मेरा नाम होगा। जो तूने मेरे छूने से भाग रही हो, जल्द ही तुम्हारे जिस्म पर मेरा कब्जा होगा, चाहे वो तुम्हारी मर्जी हो या जबरदस्ती से। आरविश ये एक जुनून भरी आवाज में बोल रहा था। आरविश ये बोलते हुए रूम से बाहर निकल के सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं अंतरा होटल से निकलकर ऑटो में बैठ अपने घर के लिए निकल गई और इस वक्त अंतरा की आंखों में लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अंतरा को समझ सकती थी कि उसको इस वक्त कैसी फीलिंग हो रही है। अंतरा कुछ देर तक अपने घर में पहुंच जाती है और सीधे अपने रूम में चली गई और अपने सामान को फेंक कर आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगी। इस वक्त उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अंतरा खुद को देखते हुए खोलने लगती है। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमें छीनने की और हमें छूकर हमें किस करने की? ये हक सिर्फ और सिर्फ हमारे विश का है, सिर्फ और सिर्फ हमारे विश का। तो कोई हमें कैसे छू सकता है? अंतरा ये भूल के रोते हुए आईने में खुद को देखकर हाथों को अपने लिप्स पर रगड़ने लगी। उसको अब भी उसके शरीर गंदा लग रहा था, जिसे वो बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़े होकर अपनी पूरी बॉडी को नाखून से रगड़ने लगी, जिससे उसके जिस्म पर रेड रेड मार्क्स बन गए। कुछ देर तक ऐसे ही रगड़ने के बाद वही शावर के नीचे बैठकर अपने चेहरे को घुटने में छुपाकर रोते हुए सिसकती हुई आवाज में कहती है, हमें हमें माफ कर दीजिए विश, हम आपके काबिल नहीं रहे। किसी राक्षस ने हमें गंदे हाथों से छू लिया है। नहीं रहे हम आपके काबिल, अब नहीं बचा पा रहे हैं हम खुद को। कहाँ हैं आप विश? प्लीज़ जल्दी हमें अपने पास बुला लीजिए, वरना हम जीते जी मर जाएंगे। आ जाइए ना विश, अपनी एंजल के पास। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप हमें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमें बचा लीजिए विश। आरविश ये वहीं अनन्या अंतरा ये सब कहते हुए रोए जा रही थी। वहीं आरविश अपने ऑफिस में जाकर अपनी सीट पे बैठकर एक छोटी सी बच्ची की फोटो को अपने हाथों से छूकर बोलने लगा, कैसे नहीं पहचान पा रही हो आप अपने विश को एंजल? कैसे भूल गई आप कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम हमेशा आपके साथ हैं, हम हमेशा आपका पूरी दुनिया से छुपकर अपनी दुनिया में रखेंगे। तो क्यों आपको हमारा छूना अजीब लग रहा है? कैसे आपने सोचा कि आपको हमारे अलावा कोई और छू भी सकता है? कैसे नहीं पहचान पा रही आप हमको? हम तो आपको देखते ही पहचान गए थे कि आप हमारी एंजल हो। हमारा दिल पहले ही गवाही दे रहा था। उस दिन जब आप हमारे कैबिन में गलती से गिरने वाली थी, तब हम
आपके पैरों पे वो निशान देख चुके थे जो हमारी एंजल के पैरों पे था। हम समझ गए थे हमारा दिल आपकी हर एक आहट को कैसे पहचान लेता है, तो आप क्यों नहीं पहचान पा रही। पर हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपको खुद अपने विश को ढूंढना होगा। कुछ देर तक ऐसे ही वो उस फोटो को देखता रहा और उसे वापस अपनी डेस्क में रखकर फोन उठा लेता है। अनन्या रो रही थी कि तभी उसके घर के दरवाजे की बेल बजने लगी, जिसे सुनकर अनन्या खुद को ठीक करते हुए रूम से बाहर निकलकर गेट खोलती है। और वैसे ही एक छोटा सा 10 साल का लड़का, जो दिखने में बहुत ही क्यूट और चबी सा था और मासूम भी, जिसने अपने पीछे एक छोटा सा स्कूल बैग लगाया हुआ था, वो सीधा अंतरा से लिपट गया। वहीं जैसे ही अंतरा की नज़र उस बच्चे पर कर, वो अपने घुटनों के बल बैठकर उस बच्चे को गले से लगाकर कहती है, राजू बच्चा, तुम्हारा वेकेशन इतनी जल्दी कैसे स्टार्ट हो गया। अंतरा ये बोलते हुए उस बच्चे से अलग होकर उसके माथे को चूम लेती है। ये है अंतरा का छोटा भाई राजू, जो हॉस्टल में रहा है, अपनी स्टडी करता है, जो अभी इसका वेकेशन स्टार्ट हुआ है इसलिए अपनी दीदू के पास वापस इनके घर आ गया है। वो छोटा सा बच्चा यानी कि राजू अंतरा के गालों पे किस करते हुए कहता है, आप खुश नहीं हो क्या दीदू कि मैं आपको परेशान करने के लिए आ गया यहाँ पर। बोलते हुए वो बच्चा अपना सिर झुकाकर उदास हो गया। अंतरा उस छोटे से बच्चे को अपने गोद में उठाकर कहती है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो राजू, तुमको पता है ना तुम्हारी दीदी तुमसे कभी परेशान नहीं होती। यह बोलते हुए अंतरा उस बच्चे को अपने साथ घर के अंदर आती है। वो छोटा सा बच्चा अंतरा के चेहरे को देखते हुए बोलने लगता है, जो मुरझाया हुआ सा लग रहा था, तो दीदू आप सैड क्यों हो। अंतरा उस बच्चे की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए उसके वही हॉल को सोफे पर बैठाकर खुद को उसके साइड में बैठ कर कहती है, वो क्या है ना सोनू, मैं अभी जॉब से लौटी थी तो थोड़ा सा थक गई थी, इसलिए मेरा फेस और आईज थोड़ी सैड सी दिख रही हैं। वहीं पे राजू आपने छोटू सा बैग को साइड में रख के सोफे पर खड़े होकर अपने छोटे छोटे हाथों से अंतरा के माथे पर प्रेस करने लगता है। अंतरा उस बच्चे को प्यार से ऐसे ही देखकर बोलने लगती है, राजू ये आप क्या कर रहे हो। राजू वैसे ही अंतरा के सिर को प्रेस करते हुए, दीदू आप थक गई हो ना, तो ऐसे करने से आपको आराम मिलेगा, इसलिए मैं आपका हेड मसाज कर रहा हूँ। अंतरा राजू की बातें सुनकर उसके हाथों को पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठाते हुए, उसकी ज़रूरत नहीं है बच्चा, मैं इतनी भी नहीं थकी हूँ, जाओ आप पहले अपने कमरे में फ़्रेश हो जाओ, तब तक मैं हम दोनों के लिए टेस्टी टेस्टी डिनर तैयार करती हूँ। राजू अंतरा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना सिर बार बार हाँ में हिलाते हुए अपना बैग पकड़कर अंतरा के रूम से चला जाता है। राजू अंतरा के साथ उसके रूम में ही रहता था। जब भी वो हॉस्टल से घर आता, दोनों भाई बहन एक ही रूम में रहा करते थे। कुछ ही देर में राजू अपने कपड़े चेंज करके छोटा सा डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है, जहां अंतरा सारे खाने को एक साथ करके रखती है। राजू अंतरा को देखकर बोलने लगता है, दीदू आपने क्या क्या बनाया है। अंतरा राजू को एक अच्छी सी मुस्कुराहट देखते हुए उसके पास बैठती है और कहती है, मैंने आपकी सारी फेवरेट डिशेस बनाई हैं, आलू के पराठे, मटर पनीर की सब्ज़ी, छोले, पास्ता, नूडल्स। ऐसा कहते हुए अंतरा एक एक करके राजू की प्लेट में सब कुछ सर्व करने लगती है। राजू सारी डिशेस को देखते हुए खुश होता है और बड़े बड़े चम्मच से बड़े बड़े चाव लगाकर खाने लगता है। उसको देखकर अंतरा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी फिर से उसके घर की डोर नॉक होती है। उस बार अंतरा को वह अजीब सा लगने लगा कि अब कौन होगा। तभी दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि दरवाजे की कुंडी अंतरा लगाना भूल गई थी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनी, वैसे ही राजू और अंतरा की नज़र उधर चली गई, जहाँ से एक लड़का जो दिखने में ठीक ठाक ही लग रहा था अंदर आते हुए बोलने लगा, हाय काश कोई हमें भी इतने प्यार से खाना खाने के लिए पूछता।
ये बोलकर वो लड़का अंतरा को देखने लगा। अंतरा और राजू उस लड़के को देखकर बुरा सा मुंह बनाने लगे। राजू उस लड़के को एक नज़र दिखाते हुए बोलता है, भिखारियों को किसी के घर में अपनी मर्जी के बगैर घुसकर खाना मांगे आज तक नहीं देखा, तो उनको प्यार से तो क्या नफरत से भी नहीं मिलेगा। भिखारियों की जगह तो मंदिर के चरवाहे पर होती है, किसी के घर में नहीं। अंतरा राजू की बात सुनकर उसको डांटते हुए बोलती है, राजू ये क्या बदतमीजी है, बड़ों से ऐसे नहीं बात करना चाहिए बेटा। राजू अपनी दीदी की बात सुनकर चुपचाप अपना सर झुका लेता है। वहीं लड़का राजू को खुद के लिए भिखारी बोलता देखकर आग बबूला हो गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अंतरा की डांट सुनकर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है। आखिर कौन है ये लड़का जो अंतरा के घर आया है और राजू से इस तरह से कह रहा था? क्या होने वाला है इस कहानी में आगे, और अंतरा इस लड़के से कैसे कनेक्टेड है, जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और सुनते रहिए माफियाज़ एंजल सिर्फ टिनी